हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन हब एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, लूसेंट को कंटिन्यू करते हैं। लूसेंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे थे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स के बारे में दिया गया है कुछ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देर आर अराउंड 26 के बारे में इन्होंने दे रखा है, बट देर इज़ लॉट ऑफ थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड ये कुछ नाम दे रखे हैं इन्होंने, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क। सो इट्स अ नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। ये नेशनल पार्क है बांदीपुर, और ये कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटका में। एंड दैट इज इट इज इम्पोर्टेंट स्पीसीज व्हाट इट इज ट्राइंग टू प्रिजर्व इज एलिफेंट, टाइगर, बियर, सांबर, पैंथर। ठीक है, वैसा ही एक बाल फक्रम गारो हिल्स मेघालय में है, जहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, मार्बल कैट, रेड पांडा, वाइल्ड वाटर बफेलो। बट इन सब में डिफरेंस ये है कि दिस इज अ नेशनल पार्क and this is a sanctuary. So before starting anything about it, let's understand कि wildlife sanctuary and national parks क्या है। जैव विविधता का आपने नाम सुना होगा। जैव विविधता इज डाइवर्सिटी अराउंड यू, डाइवर्सिटी अराउंड द लाइफ अराउंड यू, लाइफ which is related to the your animal and botanical जो भी हो। अब उसे प्रिजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रिजर्व करने के लिए देयर इज मेथड टू मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट किया। पहला जो था दैट वाज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द लोकेशन ऑफ एनी स्पीसीज, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट स्पीसीज इन दैट प्लेस फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स। वो हम उसी जगह पे प्रोटेक्ट करेंगे जहाँ पे वो हमें पाए जाते हैं, या जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है। और प्रोटेक्टेड एरिया के लिए हमने बोला कि वी शुड हैव अ नेशनल पार्क, we should have a form of national park, we can have a sanctuary, and we can have a biosphere reserve। बायोस्फीयर रिजर्व में टेरेस्ट्रियल, मैरीन, ये दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। आज जो हमारा जो टॉपिक है लूसेंट का, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टेड एरिया, बट देर आर सर्टेन फैक्ट्स जो उसमें दे रखे हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन में हमने देखा कि एक प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे नेशनल पार्क है, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है। वैसे ही देर इज अ इक सीटू कंजर्वेशन। इक सीटू में यू आर ट्राइंग टू सेव अ स्पीसीज कहीं दूसरी जगह पे ले जाके, नॉट एट हिज नेचुरल हैबिटेट। तो इसके लिए आपके पास होता है सीड बैंक, पौधे के सीड्स को हम कहीं प्रिजर्व करते हैं। फील्ड्स, जीन बैंक, क्रिप्टो क्रिपो क्रिप एक्चुअली दिस इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्रायो प्रिजर्वेशन में यू ट्राई टू प्रिजर्व एट वेरी लो टेम्परेचर। उसके अलावा आप होम गार्डन में भी कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। सैकर्ड प्लांट, किसी बाग, किसी गार्डन को अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा, तो देयर इज सब, यू कैन से कि देयर आर सम बिलीफ इन अमंग द पीपल कि यार यहाँ के लाइफ को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। सीड बैंक, फील्ड बैंक, जीन बैंक। उसके अलावा ये आपको हर जगह दिखते हैं। बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, एर्बोरेटा। सो ये एक C2 मोड ऑफ कंजर्वेशन हो गया है। भाई वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ टू द इन साइट या इन सीटू SITU भी बोल दिखते हैं इसको, इन सीटू कंजर्वेशन में। अब इन सीटू कंजर्वेशन में हमने देखा कि प्रोटेक्शन एरिया की, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ sanctuary, national park, we have also established some community and conservation reserve. There are some coastal protected area and there are some sacred groves. कोस्टल एरिया में कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, और वहां पे हम बनाते हैं CRZ। ठीक है, कोस्टल रिजर्व जोन। ठीक है, 1 2 3 अलग तरीके से। सैकर्ड ग्रुप, सैक्रेड जो ग्रुप्स होते हैं वो ट्राइबल पीपल या कहीं झारखंड या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत सारे सैकर्ड ग्रुप्स मिल जाएंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है इस टॉपिक जो लूसेंट बात कर रहा है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स की। लेट्स कंटिन्यू। अब कुछ फैक्ट्स और है। एज ऑन मार्च 2003, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि 109 टोटल 109 नेशनल पार्क्स इंडिया में है, विच इज कवरिंग एन एरिया ऑफ अराउंड 41,610 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज अराउंड 1.26% ऑफ द इंटायर एरिया ऑफ इंडिया। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एरिया इनका ज्यादा बड़ा है और इट इज कवरिंग अराउंड 3.64% of Indian area, and it is
अराउंड 125, अराउंड 1 लाख एरिया, और टोटल नंबर है इसका 572। अब इसीलिए उसमें टोटल 26 ही दिए गए हैं, क्योंकि ना तो 109 को कवर कर सकते उतने छोटे से लिस्ट में, और ना तो 572 को कवर कर सकते हैं। तो इसने जो कवर किया है लूसेंट ने, वो छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट जो हैं उनको कवर किया है। वैसे ही यू हैव कंजर्वेशन रिजर्व 88 which is 0.13% and community reserve which is 0.02%. So total protected area, ये एक fact है कि if someone is asking you कि how much area India is protecting towards biodiversity conservation, then it is 5.06%, and in the mostly wildlife sanctuary is the largest, followed by national parks. इतने ही फैक्ट है इसमें कि 109 नेशनल पार्क है, 572 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टोटल एरिया 5.06% प्रोटेक्टेड है, और सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 3.6% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, देन अभी आगे वाले आप फिगर्स में देखोगे कि बीआर जो कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को कहते हैं, और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में आपको एनपी भी मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएंगे, बट बायोस्फीयर रिजर्व से पहले नेशनल पार्क्स को देखेंगे। कुछ टाइगर रिजर्व है, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुछ बर्ड सेंचुरी भी होता है, कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, ये सब छोटे छोटे इसके वर्ड्स है। और प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो एनपीज, एनपीज का मतलब है नेशनल पार्क्स में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगा, उससे कम प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होगा, उससे कम प्रोटेक्शन आपके रिजर्व फॉरेस्ट में होंगे, एंड देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। इसको याद रखेंगे, द मोस्ट प्रोटेक्टेड इज नेशनल पार्क्स। आई हैव फाउंड अ फिगर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से कि ये बहुत इजीली मिल गया मुझे नेट पे, ओपन सोर्स में अवेलेबल है। इसमें ये नेशनल पार्क्स को कवर कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क्स को कवर कर रहे हैं, और इसमें एरिया वाइज, स्टेट वाइज आप देखोगे कि लद्दाख में ये दिखा रहे हैं कि देयर इज अ हेमिस नेशनल पार्क। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज सलीम अली। सलीम अली कौन थे? सलीम अली वाज ए ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड्स के स्टडी किया था इन्होंने। वैसे ही डचीगम, किश्तवाड़, काजिंग हरियाणा में आते हैं, तो आपको मिल जाता है कलेसर और सुल्तानपुर। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आर रिसेंट्स, इसको रिसेंटली यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। फिर दिस एरिया इज योर राजस्थान एरिया, और राजस्थान में आपको मिल जाता है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं, केवला देव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। सरिस्का में क्या मिलता है आपको? टाइगर। ऐसे ही फैक्ट्स आपको मिलेंगे जब आप आगे इसको पढ़ते जाएंगे। फिर देर इज मध्य प्रदेश, देर इज गुजरात। गुजरात में आपको बेसिकली 4 मिल जाएंगे, वंसडा, ब्लैक बक, गिर। गिर कहाँ है? गुजरात, जहाँ पे क्या मिलते हैं आपको? एशियाटिक लायन एंड ये मेरीन नेशनल पार्क, ये कच्छ वाले एरिया में। ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया जो है दिस इज द हार्ट ऑफ इंडिया, और इस हार्ट वाले एरिया में आपको मिल जाते हैं टोटल 11, बांधवगढ़, फोजिल, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। देखो कान्हा और माधव दोनों श्री कृष्ण भगवान के नाम है। ठीक है, पन्ना, पेंच, प्रियदर्शनी जिसको नाम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, संजय, सतपुड़ा, सतपुड़ा के घने जंगल, वन विहार, डायनासोर। अब डायनासोर जब यहाँ याद रखना तो फोजिल भी ऐसे ही याद रखना, डायनासोर और फोजिल्स। और कुनुपालपुर, यहाँ पे क्या हुआ था? नाम्बिया से चीता आए थे। वैसे ही महाराष्ट्र के एरिया में आप देखो तो चंदोली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे महाराष्ट्र, चंदोली, गंगमाल, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी। याद रखिए संजय गांधी जो है बोरीविली में है, और वो महाराष्ट्र में है। एंड देन तडोबा अंधेरी वेस्ट में, अंधेरी में है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था मेरे पास कि महावीर जो है नेशनल पार्क कहाँ पे? तो महावीर जो है, महावीर गोवा में है। कर्नाटका की अगर बात कर लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा बांदीपुर, और अभी हमने यही देखा था कि देयर इज अ बांदीपुर नेशनल पार्क की बात की थी, वेरी फर्स्ट ऑप्शन, और उसमें कर्नाटका में अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुदेरमुख। कुदेरमुख में क्या मिलता है आपको? लोहा, आयरन। ठीक है, एंड राजीव गांधी। अब ये संजय गांधी चले गए महाराष्ट्र में, और कर्नाटका में कौन रह गया? राजीव गांधी, और जगह का क्या नाम है? नागरहोल। वैसे ही केरला विच इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी, अनामुडी 16, 16 जो है ये हाईलैंड्स होते हैं, एराविकुलम, मथिकेट 16, पंबाडुम 16, पेरियार और साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में है। तमिलनाडु में आते हैं तो तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा गुंडई, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला एरिया गल्फ ऑफ मन्नार का है, इंदिरा गांधी, मुदुमलई, मुखुर्ती। वैसे ही आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आपको मिल जाएगा श्री वेंकटेश्वर, श्री राजीव गांधी जिसको रामेश्वरम कर रहे हैं,
राजीव गांधी कहाँ है? रामेश्वरम में। अब देखो संजय गांधी, राजीव गांधी सब अलग अलग जगह पे हैं। एक नागरहोल कर्नाटका में है और एक राजीव गांधी रामेश्वरम में है, और तीसरा जो है पापी कुंडा। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार में देखें आप, कैमल बे जिसको बोलते हैं, कैंपबेल बे है बट जनरली वी प्रोनाउंस इट कैमल बे। गलेथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मिडिन, बटन आइलैंड, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी। देखिए रानी झांसी मेरीन जो पार्क है, इट इज इन अंडमान एंड निकोबार, एंड देन सैडल पीक, एंड देन साउथ बटन। तो इस तरीके से टोटल 9 है यहाँ पे। तेलंगाना वाले एरिया में आपको मिल जाएगा मुरुगवानी, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली। ये कहाँ पे? तेलंगाना। ये तेलंगाना न्यूली फॉर्मेड स्टेट, 29th स्टेट, इसको ये याद रखिएगा इसमें। उड़ीसा वाले में आप कौन से मिल जाएंगे? उड़ीसा में मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मगरमच्छ मिलता है, भीतरकणिका और सिमलीपाल। वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखें, दिस इज द पार्ट जो कि मध्य प्रदेश से निकला था, वहां पे आपको मिल जाएगा कांगेर वैली, गुरु घासीदास, और यहाँ भी संजय नाम दे दिया इनको, और इंद्रावती। वैसे ही झारखंड में आपको मिल जाता है बेतला। झारखंड में क्या मिल जाता है? बेतला। दिस इज द एरिया ऑफ झारखंड विच वाज अर्लियर पार्ट ऑफ द बिहार। और वेस्ट बंगाल में आप जाता है बक्सा, गोरुमरा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन, जलडापरा। मिजोरम में मिल जाता है मुरनेन, पावन पुंगई। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बाइशन, राजभरी। मणिपुर में केबली लामझो जो है, ये इंपॉर्टेंट है, और सिरोही भी यहीं पे है। मेघालय में आपको मिल जाएगा नोकरेक रीज और बाल फखरम। ये अभी अभी सेकंड ऑप्शन था आपका लूसेंट में। नागालैंड में इंतानकी है, आसाम में डिब्री सिखोवा, दिहांग पटकई, रमोना, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। अरुणाचल प्रदेश में आपको मिल जाते हैं मोलिंग, नामधापा। झारखंड में कॉर्बेट, गंगोत्री, सॉरी उत्तराखंड में कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में। वहीं साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में। सिक्किम जो है टूरिस्ट प्लेस, कंचनजंगा यहाँ पे मिल जाएगा। बिहार में क्या मिल जाएगा आपको? वाल्मीकि। और उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाता है दुधवा। कहानी आगे बढ़ती है। अब जहां से स्टार्ट किया था हमने, हिमाचल में आपको मिल जाता है ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा और संबल बड़ा। सो इस तरीके से टोटल 109 है। आई मे मिस आउट समथिंग बिकॉज हो सकता है इस पिक्चर में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी ये आपके नेशनल पार्क्स थे। दीज आर द नेशनल पार्क्स। 109 नेशनल पार्क है। अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दीज आर द डिक्लेयर्ड एरियाज दैट कंसीडर्ड टू बी द एडिक्वेट इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी रूप से, जियोमॉर्फोलॉजिकली और नेचुरल सिग्निफिकेंस के हों। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। और देयर आर 101, ये चेंज कर देना, इसको 109 हो गया है। एंड इट कंस्टिट्यूट 1.23 नहीं, इट इज 1.26। और ये है डेटा बस दिसंबर 19 का नहीं है, ये है अप्रैल 2023 का। सो ये आपका नेशनल पार्क्स के बारे में हो गया। नेशनल पार्क एक अगेन हमारे पास यही फिगर है, सेम फिगर है, बट थोड़ा सा ये जम्बल्ड है, और इस तरीके से एक एक पार्क्स के एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखो ये केमुल लामझे, सिरोही, और ये हमने देखा था नतानगी, देहिंग पटकई, यहाँ पे आपको मिल गए थे। मुरलेन मिल गया था, बाइसन, ये अलग अलग नाम है। बाइसन वगैरह तो स्पीसीज के ही नाम है। सुंदरवन का एरिया जो है यहाँ पे भीतरकनिका उड़ीसा में है। So this is the same figure, but I wanted to tell you that the exact location. If you want to see the video, you can see it. Then you have वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है? हमने देखा कि सबसे ज्यादा अराउंड 3% जो एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आता है, और 572, बट उतने को तो इस फिगर में नहीं दिखा सकते, बट दोज हु आर इम्पोर्टेंट आई हैव ट्राइड टू कीप इट हेयर। एंड अब जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थोड़े इन्फॉर्मेशन को आप जानेंगे, तो दे आर आल्सो डिक्लेयर्ड थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बोला कि यस देयर कैन बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दैट कैन बी certain areas declared by state government as sanctuary if that thought to be the adequate ecological, geomorphological and natural significance। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब देखो नेशनल पार्क भी हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो गया, दोनों का जेनेसिस देखो 1972 से है, बट व्हाट आर द डिफरेंसेस वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। इट कैन बी एनी एरिया अदर देन विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट। देखो याद ये रखना कि रिजर्व फॉरेस्ट और टेरिटोरियल वाटर से बाहर का एरिया होगा। देयर अराउंड 500 नहीं, 500 से ज्यादा है, और इट इज अराउंड 3.64%।
दिसंबर 19, तो इसको 2019, इसको भी आप अपडेट कर लेना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और ये आपके स्टेट वाइज जो है, अब वहां पे देखो डचीगम नेशनल पार्क भी था और वहीं पे हेमिस नेशनल पार्क था, सॉरी, और यहाँ पे डचीगम नाम का आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलता है। वैसे ही डेसू छुमनई, ठीक है। एंड देन आप इधर आबोहर कलेशर हरियाणा वाले एरिया में, राजस्थान में तल छापड़, कुंभलगढ़, माउंट आबू, दरा, ठीक है। देन ये आपका वाइल्ड एस सेंचुरी गुजरात में, नल सरोवर गुजरात, मरीन गुजरात, गिर गुजरात। मतलब ये या तो नेशनल पार्क भी होते हैं या फिर आप ये देखो, कहने का मतलब है गिर नाम का एक नेशनल पार्क भी था और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस तरीके से आप हर जगह पे देखेंगे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। जैसे केरला में वायनाड, पेरियार, अन्नामलाई, तो जहाँ पे नेशनल पार्क्स होता है जनरली क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बड़े एरिया को बना देते हैं और उसी में से छोटे एरिया को बोल देते हैं कि दिस इज अ नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जितने स्पीसीज है सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर ये आप आंध्र प्रदेश वाले एरिया में के कुलेरू लेक, पुलिकट और गुंडई, कैलीमर, मैरीन, कटकाड, ये सब जो है कुछ नाम आपको अलग मिलेंगे, कुछ तो सिमिलर होंगे जो आपके उसकी तरीके के। जैसे देखो इधर ये सब इस एरिया में तो कोई आपको सेंचुरी नहीं मिल रहा है, बट आसाम में आपको मिल रहा है प्रभावती, ग्रमपानी, काजीरंगा, ठीक है। एंड फिर आपको जलडापरा यहाँ पे मिल रहा है। देन भीतर कणिका, सतकोसिया, सतकोसिया गौर जो है वो कहाँ पे है, ये आपके उड़ीसा में है, ठीक है। और पलामू है, हजारीबाग है, भीमबंद बिहार में है, ठीक है, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे। राजगीर सेंचुरी वहाँ पे है, कैमूर सेंचुरी, गौतम बुद्धा सेंचुरी। देखिए गौतम बुद्धा सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज इन द बिहार वाले एरिया में। एंड महावीर नाम के भगवान महावीर जो है यहाँ पे है, ठीक है। नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इस तरीके से टोटल एरिया जो है, बाकी आप इसमें कुछ देख लेना आपको अगर मिले तो। पंचमढ़ी का एरिया इंपॉर्टेंट है, पूर्णा है यहाँ पे, पूर्णा एक नदी का भी नाम है, पोचम मड़म है तेलंगाना वगैरह का एरिया में, हैदराबाद के एरिया में भी है कुछ, नागार्जुन सागर और श्रीसा सेलम, तुंगभद्रा कर्नाटका, ठीक है, पापा निकोंडा में कोटू। सो ये जो है ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और इससे पहले हमने क्या देखा था, हमने इससे पहले देखा था what we had, it was national park, ठीक है। coming to the point that what is the difference, important बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, even I was also confused। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हमेशा नेशनल पार्क में ज्यादा रहेगा, ठीक है। और दोनों का जो स्टैच्यू है, जो ओरिजिन आप कहें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ही हुआ है, ठीक है। एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, इसमें तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। नेशनल पार्क में भैया कुछ नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चूंकि हम होलिस्टिकली सब चीजों को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं तो इट विल बी अलाउड। established for the particular species, no habitat specific conservation, ठीक है। ये जो है इसमें हम हैबिटेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम किसी स्पीसीज के लिए बना रहे हैं, टाइगर के लिए या फिर किसी स्पीसीज के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट अंडर कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, ये IUCN का एक लिस्ट है और उसके हिसाब से वो अपना इंफॉर्मेशन जो भी है गैदर करते हैं। नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया विद इन और आउटसाइड any reserve for it as wildlife sanctuary और national park। याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन था कि एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, यस स्टेट कैन डिक्लेयर बट सेंट्रल कैन आल्सो डिक्लेयर, but state government has absolute power on declaration of an area as a sanctuary or national park, but it requires prior approval from the central government for denotification। but जब डीनोटिफाई करने की बात करेंगे या उस एरिया में हम सोचा कुछ डेवलपमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। एंड दैट इज व्हाट द इंटायर पर्पस, कि हम सेंचुरी बना दे, नेशनल पार्क बना दे और वहाँ के प्रिजर्व करें वहाँ के चीज़ों को, और उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन
लेना होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ वर्ड्स आपको और मिले थे, एक था कंजर्वेशन रिजर्व और एक था कम्युनिटी रिजर्व। छोटा सा डिफरेंस है इसमें, इट इज एन एरिया विच हैज बीन owned बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये नेशनल पार्क और सेंचुरी के एडजेसेंट में होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, उसके आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, लैंडस्केप को, सीस्केप को, हैबिटेट, फॉला, फ्लोरा एंड फौना को। एग्जाम्पल देख लो, त्रिवेन्नू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में त्रिपाद मारुथुर कंजर्वेशन रिजर्व जो है 2005 में डिक्लेयर किया गया था, और ये फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व था। वैसे ही कम्युनिटी रिजर्व की अगर बात करें तो ये कम्युनिटी या प्राइवेट लैंड या मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी एग्री टू ऑफर सच एरिया फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना। किसके लिए एग्री हो जाते हैं, सरकार के लिए, कि भैया आप प्रोटेक्ट करो। और गोगा बिल, इसका नाम सुना होगा आपने, ये बिहार का कटिहार डिस्ट्रिक्ट में हैज बीन डिक्लेयर द स्टेट्स फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। याद रखिएगा, फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व। सच एरिया इज अनइनहेबिटेड बट यूज्ड फॉर सबसिस्टेंस बाय कम्युनिटीज। मतलब ये एरिया जो है रहने वाले एरिया नहीं होते हैं, बट मे बी वो एरिया वहाँ आसपास के लोगों के द्वारा यूज किया जाए फ्यूल फूडर कुछ के लिए भी। और ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी रिजर्व में कोई जरूरी नहीं है कि लोग ना ही रहे, वहां पे हो सकता है लोग रहते हो, बट फिर भी वो आगे आते हैं और सरकार से कहते हैं कि यू प्रोटेक्ट दिस एरिया। तिलारी कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये 29.53 स्क्वायर किलोमीटर डोडा मर्ग फॉरेस्ट रेंज है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका के एरिया में है, और इट इज द महेदिया से, ये एक आपका कंजर्वेशन रिजर्व है तिलारी, ठीक है। देन एक लास्ट आपके पास आ रहा था बायोस्फीयर प्रोग्राम। बायोस्फीयर क्या हो जाता है अब? ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में शुरुआत की टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल इनहैबिटेंट्स इन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम विदाउट कंप्राइजिंग देयर लाइवलीहुड। देखो, अब तक जो आपने देखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, उसमें ये व्यू पॉइंट थे कि इट इज द गवर्नमेंट हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। बाद में फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज होती है, अब क्या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हम ये बोलते हैं कि वी नीड टू टेक द help of society itself, those who are using the resources and those who are living there। और उसके लिए यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चल रहा था जिस 1970s के 72 में, और जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसमें भी वो प्रोटेक्ट करने की ही बात करते हैं, बट देयर हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, नॉट टोटल रिस्ट्रिक्शन या टोटल प्रोहिबिशन, ठीक है। एक एरिया को कोर एरिया होगा, कोई एरिया होगा जिसको प्रोहिबिट करेंगे, बाकी जो एरिया होगा उस एरिया को वो देखें कि हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द अदर स्पीसीज ऑफ द नेचर, ठीक है, एंड व्हाट आर द इंटरेक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस। अब प्राइमरी क्राइटेरिया बना दिया और सेकेंडरी क्राइटेरिया बना दिया। आई थिंक आई एम गोइंग वेरी मच डीपर, जो लूसेंट में नहीं लिखा है, बट इट्स ओके, यू ऑलवेज नीड टू पुश अहेड, थोड़ा आगे जाना है, और थोड़ी बहुत अगर छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रिपरेशन इज ऑलवेज गोइंग ऑन, वी नीड टू मोटिवेट आवर सेल्फ, ठीक है। प्राइमरी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इट इज प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया होना चाहिए। एक एरिया है मान लो इस तरीके का, और जिसका एक कोर एरिया है जो कि डिस्टर्ब कम है, ठीक है, एंड इट हैज एबिलिटी टू सस्टेन वायबल पॉपुलेशंस रिप्रेजेंटिंग ऑल ट्रॉफिक लेवल इन कोर एरिया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज टू लिंक बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट लिंक है इसमें। ये तो आपने देखा कि वो लैंडस्केप को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी बना दे रहे थे, बट दैट मस्ट बी सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज। सेकेंडरी क्राइटेरिया है कि अगर वहां पे कोई रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज हो, माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन हो, डाइवर्स सॉइल हो, इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ बायोटा हो, या प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट, एंड दिस इज व्हाट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इस तरीके से उन्होंने बनाया। इंडिया ने भी इसमें लीड लिया और बोला कि चलो भैया हम भी कुछ करते हैं, ठीक है। और ये देखो इसमें लिखा है कुछ इन्फॉर्मेशन की इट वाज इनिशिएटेड इन 1973-74, ठीक है, और भारत में 1986 में इसकी शुरुआत की गई, और इंडिया के पास अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यू नीड टू रिमेंबर एवरीवन, एक भी बायोस्फीयर का नाम छूटना नहीं चाहिए। इसमें 12 जो है इंक्लूड किया गया है MAB प्रोग्राम में। पन्ना मध्य प्रदेश जो था इंक्लूड किया गया था सबसे रिसेंटली 2020 में, और
मूरा ड्रवुड डैन्यूब, डैन्यूब नदी पे इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व्स। याद रखिएगा, ये फैक्ट ये क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें 5 कंट्री ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। कोई निमोनिक्स बना लेना आप इसका, और इस पे वो करना, ठीक है। और ये आपका दिस इज योर 18 रिजर्व्स में जो 12 रिजर्व्स हैं उसकी बात करेंगे। तो अब ये देखो, हिमाचल प्रदेश में एक हमने बनाया है मैन बायोस्फीयर रिजर्व, कोल डेजर्ट है। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यही सब नाम आपको नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलेंगे। सिक्किम में आपको कंचनजंगा, ठीक है। अरुणाचल में देहांग दिबांग। असम में 2 है, दिब्री सिखोवा और मानस, ठीक है। मेघालय में एक है, नोकुरेक। वैसे ही सुंदरवन आपको कहाँ मिल जाता है, वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में आपको क्या मिल जाता है, सिमलीपाल। वैसे ही आपने वहां पे देखा था कि उड़ीसा में आपको क्या मिला था, सिमलीपाल नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों। और ये आपका एरिया है शेषाचलम का, आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी का जो एरिया है वो तमिल, कर्नाटका और केरला के इंटरेक्शन पे है और इंटरसेक्शन पे है। अगस्त माल्या जो है वो टोटली केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है आपका इंडिया और श्रीलंका वाले एरिया में है। सिमिलरली ग्रेट निकोबार जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार में है। एमपी में आपको 2 मिल जाएंगे, एक तो पन्ना जिसको 2000 में इंक्लूड किया गया, और पंचमढ़ी जो है वो भी यहीं पे है। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। कच्छ वाला जो एरिया है वो गुजरात में है, और अचन कमार अमरकंटक एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये दिस एरिया इज योर एमपी वाला, ठीक है। एंड ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया। सो दिस एरिया इज योर छत्तीसगढ़ एरिया, दिस इज योर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। मैप जब स्टडी करोगे तो आपको सब अच्छे से दिखेगा। सो ये आपके सारे फैक्ट्स हो गए। इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व्स में वही चीजें दिखाई जा रही है, बट डिफरेंट तरीके से, थोड़ा इजी विजिबिलिटी के लिए। ये सब देखो, ये सब जो हमने अभी किया है उस फिगर में। सो ये आपने देख लिया कि दीज आर योर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम्स में बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कुछ बात कर लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में हम यही तो बोल रहे थे कि देयर इज अ कोर एरिया और विच कोर एरिया शुड बी अनडिस्टर्ब्ड, और इसको हम कर देते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन विच आर ऑफन पब्लिक लैंड्स विथ लीगल प्रोटेक्शन सच एज प्रीवियसली डिजाइंड नेशनल पार्क। देखो वही है, नेशनल पार्क बना रखा है आपने ऑलरेडी, और उसमें भी एक एरिया को हमने बोल दिया कि भैया ये कोर एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व है। अब यहाँ तो और भी कुछ भी करना मना कर दिया है। उसके बाद वाले रीजन जो सेकंड एरिया होता है वो बफर जोन होता है, और मे आल्सो भी अकोमोडेट एजुकेशन, ट्रेनिंग, टूरिज्म, रिक्रिएशन फैसिलिटी। यहाँ पे सब कुछ होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा। आउटर मिस्ट रीजन वेयर कम्युनिटी फोस्टर सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। सो ये आपका स्टडी का जोन होगा, बफर और ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के बाद फिर लोकल एरिया जहाँ पे देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द डेवलपमेंट एंड वे ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। सो इस तरीके से आपने जो आज देखा इस पिक्चर में, इसमें सारे नाम तो आपने देख लिए हैं। एंड अब जब आप इसमें जाओगे लूसेंट वाले फैक्ट्स में, तो लूसेंट का फैक्ट्स आपको आसानी से दिखेगा, और यही तो हम देख रहे थे। देखो, दिस वाज द कॉन्सेप्ट विच वी वेर डूलिंग, विच वी वेर डीलिंग। एंड इसमें ये देखो, इन साइट जो कंजर्वेशन का एरिया था उसमें आपके पास था नेचुरल पार्क्स, सैंक्चुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तीनों को हमने देख लिया। बायोस्फीयर रिजर्व में भी कुछ टेरेस्ट्रियल एरिया के लिए, कुछ मेरीन एरिया में बना दिया, ठीक है। नेशनल पार्क के अलावा हम कुछ और भी देखा था। हमने देखा था एक कम्युनिटी रिजर्व की बात किया था, और एक हमने देखा था कंजर्वेशन रिजर्व। कमिंग टू द लूसेंट्स जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था, और हमने इसमें तो एडिशनल ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है। सो बांदीपुर का एरिया जो है वो बता रहा है कि इट इज़ इन मैसूर कर्नाटका, जहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज एलिफेंट, टाइगर, बियर, सांबर, पैंथर है। बालफक्रम जो है गारो हिल्स मेघालय में है। वहीं चंद्रप्रभा जो है चंदौली उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एशियाटिक लायन, टाइगर, पैंथर, इंडिया गैजेल, स्लॉथ बियर। जिम कॉर्बेट जो है नैनीताल उत्तराखंड में मिल जाता है। एलिफेंट, टाइगर, स्लॉथ बियर, नीलगाय, पैंथर, सैम्बर। डसीगम जो है जम्मू एंड कश्मीर में, अब नहीं भूलोगे आप, और वहाँ पे आपको मिल जाता है कश्मीर स्टैग। याद रखना इसको, कश्मीर स्टैग कहाँ मिलता है आपको, डसीगम नेचुरल। दुधवा जो है वो लखीमपुर खेरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा टाइगर, पैंथर, सांभल, नीलगाय।
फिर आते हैं घाना। घाना कहाँ है? घाना जो है बर्ड सेंचुरी, कुछ बर्ड सेंचुरी की भी बात की थी हमने, तो घाना बर्ड सेंचुरी जो है भरतपुर राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन स्पून बिल हेरॉन स्ट्रॉक, जहाँ साइबेरियन क्रेन जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है, साइबेरिया से वो इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग एडवर्स वेदर पीरियड। गीर की बात की थी तो गीर का एरिया जो है वो गुजरात में है, और वो एशियाटिक लायन, पैंथर, सांभर, नीलगाय, क्रोकोडाइल और राइनोसोरस वहाँ आपको मिलते हैं। वही हजारीबाग का एरिया झारखंड में हमें मिलता है, और टाइगर, लियोपार्ड, सांभर मिल जाता है। जलदापरा जो है एक सेंचुरी, और ये वेस्ट बंगाल में है, यहाँ भी टाइगर, लियोपार्ड, सांभर, चीतल मिलता है। कान्हा जो है मांडला एंड बालघट एमपी में मिलता है, टाइगर, पैंथर, एंटेलोप, बाकिंग डियर और नीलगाय। काजीरंगा को हमने देखा था, इट इज इन आसाम, और वहां पे आपको क्या मिल जाता है? टाइगर, ग्रेट इंडियन, ये याद रखना, इंडियन वन हॉर्न राइनो जो है वो आपको आसाम के काजीरंगा में मिलता है, और वाइल्ड बफेलो और सांभर में मिलता है। मानस जो है आपको आसाम में मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा वाइल्ड वर्ल्ड बेफलो वन हॉर्न राइनो। ये हॉर्न वन हॉर्न राइनो वाले ना एरिया याद रखना, आसाम वाला काजीरंगा हो गया या मानस हो गया। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पे आपको मिलेगा लियोपार्ड, सांभर, जंगल कैट, वाइल्ड बियर, पैंगोलिन, स्लोथ बियर, और ये क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी में मतलब स्पीसीज के लिए भी हम बना सकते हैं। मुदुमलई का एरिया नीलगिरी तमिलनाडु में एलिफेंट, डियर, पिग्स मिलेगा। नाम धापा चांगलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, टाइगर और एलिफेंट। पलामू जो है आपको लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड में मिलेगा, और वहां पे टाइगर, एलिफेंट, पैंथेर, लेपर्ड। पाखल, पाखल जो है तेलंगाना में है, और यहाँ पे टाइगर, पैंथेर, चीतई, नीलगाई है। पेंचवे, पेंच जो है वो एमपी में है, और बंगाल टाइगर भी यहाँ मिलते हैं। सो यू डोंट बी कंफ्यूज कि वहाँ नहीं मिलते हैं, पेंच में मिलेंगे बंगाल टाइगर भी। चीतल, सांभर। पेरियार की अगर बात करें तो इडुक्की केरला में है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड बियर, गौर, सांभर। रंग थिट्टू अभ्यारण्य, इसको बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी, और ये कर्नाटका में है। इसमें बर्ड्स मिलेंगे बहुत सारे स्पीसीज के। माधव जो है हमने बोला कि माधव, कान्हा, कृष्णा जो सब हैं वो आपको मिल जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण वाले जो हैं वो एमपी में मिल जाएंगे, और शिवपुरी में मिलते हैं, जहाँ पे मिलते हैं टाइगर और बर्ड्स। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, जहाँ टाइगर, वाइल्ड बियर, क्रोकोडाइल, डियर मिलता है। और वेदांतांगल जो है वो तमिलनाडु में, जहाँ पे आपको मिलता है बर्ड्स। वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ था? गुजरात वाले एरिया में, और वाइल्ड एस, वोल्फ, नीलगाय, चिंकारा मिलता है। और महात्मा गांधी नेशनल मैरीन पार्क मिलता है वंडूर। वंडूर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर के पास है, घूमने वाली जगह है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और यहाँ पे मिलेगा आपको टर्टल, क्रोकोडाइल, कोरल रीफ, पैंस। इन सब नेम्स को तो आप याद कर लेना, बिल्कुल एक बार देख लेना कि कौन सा स्पीसीज कहाँ पे मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास रहेंगे। बाकी जो मैंने कवर किया डेट वाज फॉर योर कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स, और एनी अदर टाइम जब आपको फुर्सत मिले तो आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड, जो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड प्रोटेक्शन नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हम आगे भी अभी पढ़ेंगे, और हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।